हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। अपनी पहली पत्नी हेमा की दुखद मृत्यु के बाद मुकेश ने दोबारा शादी करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। 1 साल भी इंतजार किए बिना उन्होंने पूजा नाम की एक युवती से विवाह कर लिया। यह पूजा की दूसरी शादी थी, क्योंकि वह पहले अपने पहले पति से तलाक ले चुकी थी और उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। अपने रूढ़िवादी समाज में दूसरी शादी से जुड़े कलंक के बावजूद मुकेश के परिवार ने पूजा को पूरे दिल से स्वीकार किया, खासकर यह देखते हुए कि वह अब हेमा के 2 छोटे बेटों की मां थी। पूजा ने खुद को लड़कों के लिए एक दयालु और देखभाल करने वाली सौतेली मां साबित किया। उनके परिवार के आसपास की कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्हें प्यार और स्नेह दिखाया। उसने कभी भी अपने बच्चों से अलग व्यवहार नहीं किया और सुनिश्चित किया कि वे अपने नए परिवार में प्यार और शामिल महसूस करें। हालांकि घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पूजा को भयानक सपने आने लगे और वह रात के बीच में रहस्यमयी फुसफुसाहटों से जागने लगी। उसने इसे अपने दिमाग की चाल समझकर टाल दिया और इसे अपनी नई जिंदगी में ढलने के तनाव के कारण बताया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ये घटनाएं और भी ज्यादा होने लगीं और बेचैन करने लगीं। पूजा को अपनी जगह से हटी हुई चीजें मिलती, खाली गलियारों में पदचाप सुनाई देती और उसे लगता कि उसके आसपास कोई खौफनाक चीज मौजूद है। उसने मुकेश से इस बारे में बात की, लेकिन उसने उसकी चिंताओं को उसकी कल्पना मात्र मानकर खारिज कर दिया। एक रात जब पूजा बच्चों को सुला रही थी तो उसने लड़कों के कमरे से एक खौफनाक चीख सुनी। भागकर अंदर गई तो उसने पाया कि वे डर के मारे दुबके हुए थे और दावा किया कि उसने कमरे के कोने से चमकती आंखों वाली एक छायादार आकृति को उन्हें देखते हुए देखा था। पूजा का खून जम गया जब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उनके घर में कुछ भयानक है। अपने नए परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित पूजा ने एक स्थानीय पुजारी की मदद ली जो भूत भगाने में माहिर था। साथ में उन्होंने घर में एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया ताकि घर से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला जा सके। हालांकि उनके प्रयासों से केवल उस इकाई को गुस्सा ही आया, क्योंकि असाधारण गतिविधि खतरनाक स्तर तक बढ़ गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब पूजा बिस्तर पर जाग रही थी, उसने महसूस किया कि कोई ठंडा हाथ उसके गले को जकड़ रहा है, जिससे उसकी जान निकल रही है। वह उस अदृश्य शक्ति से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए घबरा गई, जिसने उसका दम घोंट दिया था। जब उसने सोचा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो अचानक एक चमकदार रोशनी कमरे में भर गई, जिसने अंधेरे को दूर कर दिया और उसे इकाई की पकड़ से मुक्त कर दिया। पूजा ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक गर्म, प्यार भरी उपस्थिति से घिरा पाया। यह हेमा थी, उसकी पूर्ववर्ती, जो कब्र से परे उसके परिवार पर नजर रख रही थी। आंखों में आंसू के साथ हेमा ने अपने बच्चों की देखभाल करने और उन्हें बिना शर्त प्यार करने के लिए पूजा को धन्यवाद दिया। उसने उन्हें नुकसान से बचाने और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने का वादा किया। उस दिन से असाधारण गतिविधियां बंद हो गईं और घर में शांति लौट आई। पूजा और मुकेश हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, अपने मिश्रित परिवार को प्यार और सद्भाव के साथ बढ़ा किया। हालांकि उन्हें अंधकार और निराशा का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरे। उनके प्यार और करुणा के साझा बंधनों से वे एकजुट हुए और पूजा के लिए उसे यह जानकर सांत्वना मिली कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दया और सहानुभूति बुराई पर विजय प्राप्त कर सकती है। उसने खुद को अपने सौतेले बच्चों के लिए एक सच्ची अभिभावक देवदूत साबित किया था। इस प्रक्रिया में उनका विश्वास और सम्मान अर्जित किया था और हेमा की दयालु आत्मा की निगरानी में उनका परिवार आखिरकार एक बार फिर से पूरा हो गया, एक सुखद अंत के साथ जिसने सभी बाधाओं को पार कर लिया। दूसरी कहानी। माँ, मैं जा रहा हूँ, सौरभ ने अनमने ढंग से कहा। यह सुनकर माँ तेजी से उसके पास गई और प्यार से समझाते हुए बोली, देख बेटा, अपने पापा की बातों को तुम दिल पर मत लिया करो। वो जो भी बोलते हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलते हैं।
हाँ माँ, मैं जानता हूँ, सौरभ बोला। माँ ने आगे बोलना शुरू किया। 10 दिनों के बाद तुम्हारा नीट का एग्जाम है, इसीलिए अगर तुम यहाँ रहोगे तो घर के कामों और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त हो जाओगे, और जो मेहनत तुमने इतने दिनों तक की है वो बेकार चली जाएगी। इसलिए तुम अपने बड़े भाई के पास रायपुर चले जाओ, वहां तुम एकांत में पढ़ाई भी कर पाओगे, और परीक्षा भी रायपुर में ही है, तो लकी तुम्हारी मदद भी कर पाएगा। ठीक है माँ, मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। माँ के पांव छूकर सौरभ अपनी बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। सौरभ और लकी दोनों भाई हैं। लकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रायपुर में रहता है। सौरभ के पापा ने 12वीं में प्रथम श्रेणी आने के बाद तुरंत नीट का फॉर्म भरवा दिया था। उनका सपना था कि सौरभ नीट पास कर MBBS डॉक्टर बने। सौरभ भी अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन वह पूरे 10 दिन तक घर से दूर नहीं रहना चाहता था। इससे पहले वह कभी इतने दिनों तक घर से दूर नहीं रहा था, इसलिए वह उदास था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर जाकर सौरभ रुक गया। सामने एक नल से उसने अपने चेहरे को धोया, फ्रेश हुआ और फिर गाड़ी के पास आ गया। अब उसका मूड ठीक था, वह फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर फिर रुक गया। वह उस जगह की सरहद थी जहां एक प्राचीन बजरंग बली का मंदिर था। कोई भी आदमी बाहर जाता तो अपनी रक्षा के लिए वहां माथा जरूर टेकता। सौरभ ने भी माथा टेक कर अपनी बाइक की ओर रुख किया, फिर मोबाइल में हेडफोन लगाया और पुराने जमाने का एक गीत ए मुसाफिर सुनते हुए तेजी से मंजिल की ओर बढ़ चला। करीब 3.5 घंटे बाद वह रायपुर पहुंचा। वहां रुककर उसने नाश्ता किया, फिर एक फल दुकान से सेब खरीदा और अपने भाई लकी के किराए के मकान की ओर बढ़ चला। रूम के बाहर गाड़ी रोककर उसने बेल बजाई। उसके भाई लकी ने दरवाजा खोला। सामने सौरभ को देखकर वह खुश हो गया। दोनों भाई गले लग गए। फिर लकी बोला, आओ अंदर आओ। लकी बोला, सौरभ तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। ठीक है भैया। सौरभ फ्रेश होकर बाहर आया। दोनों भाइयों ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर लकी बोला, अब तुम आराम करो, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं। ठीक है भैया, कहकर सौरभ अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सौरभ की आंख लग गई। वह गहरी नींद में था। तभी एक अजीब सी बदबू से उसकी नींद खुल गई। वह तुरंत उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। खिड़की खुली थी। सौरभ सोचने लगा, शायद खिड़की से कोई बदबू अंदर आ रही है। उसने उठकर खिड़की बंद की और फिर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी तो वह मोबाइल चलाने लगा। करीब 1 घंटे बाद लकी वापस आया। उसने देखा कि सौरभ जाग रहा है। अरे सोए नहीं अभी तक? सो गया था भैया, लेकिन खिड़की से कोई अजीब सी बदबू आ रही थी, उसी से नींद खुल गई। अच्छा, यहाँ कभी कभी बाहर के नाले से बदबू आ जाती है, लकी ने जवाब दिया। फिर दोनों थोड़ी देर बातें करने लगे और सो गए। अगली सुबह लकी जल्दी उठकर कॉलेज चला गया। सौरभ देर से उठा। फ्रेश होकर उसने नाश्ता किया और पढ़ाई में लग गया। दोपहर हो गई। अब वह बोर होने लगा था। अकेलेपन का एहसास हो रहा था। तभी उसने सोचा, क्यों ना आसपास थोड़ी सैर की जाए। वह घर से बाहर निकला और आसपास की गलियों में घूमने लगा। एक पुरानी गली से गुजरते समय उसकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। जगह जगह से इसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां जंग खाई थीं और दरवाजा अधखुला था। हवेली को देखकर सौरभ के मन में एक अजीब सी उत्सुकता जगी। क्या मैं अंदर जाऊं? उसने सोचा, लेकिन तभी उसके मन ने कहा, नहीं मत जा, ये जगह सही नहीं लगती। सौरभ ने झिझकते हुए कदम पीछे खींच लिए और घर लौट आया, लेकिन उस हवेली की छवि उसके मन में रह गई। रात को जब वह सोने गया तब फिर वही अजीब बदबू कमरे में भर गई। इस बार बदबू और भी ज्यादा तीव्र थी। वह उठा, खिड़की बंद की, पंखा चालू किया, लेकिन बदबू कम नहीं हुई। वह बेचैन होकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। अचानक उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। सौरभ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत लाइट जलाई। कोई नहीं था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने खुद से पूछा। फिर उसने पानी पिया और सोने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज और बदबू उसके दिमाग में बस चुकी थी। अगली सुबह सौरभ की आंख देर से खुली। लकी पहले ही कॉलेज जा चुका था। सौरभ ने रात की घटना को सोचते हुए सिर झटका और बड़बड़ाइयां। शायद थकान की वजह से कुछ गलत महसूस हुआ होगा। फ्रेश होकर उसने नाश्ता किया और किताबें खोल लीं, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार रात की फुसफुसाहट और बदबू घूम रही थी। दोपहर होते होते उसने ठान लिया कि वह उस पुरानी हवेली के बारे में लकी से पूछेगा। शाम को जब लकी घर लौटा तो सौरभ ने पूछा, भैया यहाँ से कुछ दूर एक पुरानी सी हवेली है, आप जानते हो उसके बारे में? लकी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तुम वहां गए थे? नहीं, बस बाहर से देखा, बहुत अजीब लगा। सौरभ ने जवाब दिया। फिर उसने पानी पिया और सोने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज और बदबू उसके दिमाग में बस चुकी थी। अगली सुबह सौरभ की आंख देर से खुली। लकी पहले ही कॉलेज जा चुका था। सौरभ ने रात की घटना को सोचते हुए सिर झटका और बड़बड़ाइयां। शायद थकान की वजह से कुछ गलत महसूस हुआ होगा। फ्रेश होकर उसने नाश्ता किया और किताबें खोल लीं, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार रात की फुसफुसाहट और बदबू घूम रही थी। दोपहर होते होते उसने ठान लिया कि वह उस पुरानी हवेली के बारे में लकी से पूछेगा। शाम को जब लकी घर लौटा तो सौरभ ने पूछा, भैया यहाँ से कुछ दूर एक पुरानी सी हवेली है, आप जानते हो उसके बारे में? लकी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तुम वहां गए थे? नहीं, बस बाहर से देखा, बहुत अजीब लगा।
लकी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो हवेली सालों से बंद पड़ी है, वहां कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि वो जगह भूतियां है। क्या सच में? हाँ, कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था। कहते हैं कि एक रात सबकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से वो हवेली वीरान पड़ी है। कई लोगों ने वहां अजीब अजीब चीजें देखी और सुनी हैं। सौरभ अब थोड़े डर के साथ उत्साहित भी हो गया। उसने सोचा, क्या जो मैंने रात को महसूस किया उसका इस हवेली से कोई संबंध है? रात हो चुकी थी। दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। लकी थककर जल्दी ही सो गया, लेकिन सौरभ की आंखों से नींद गायब थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। तभी अचानक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। सौरभ घबरा गया। उसने देखा बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह उठकर दरवाजा बंद करने गया, उसने फिर वही फुसफुसाहट सुनी। सौरभ, इस बार आवाज और साफ थी, मानो कोई बहुत पास से पुकार रहा हो। उसका गला सूख गया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह डर के मारे बिस्तर पर चढ़ गया और कंबल में छुप गया। रात किसी तरह बीती, लेकिन अब सौरभ समझ चुका था, कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह सौरभ नींद से तो उठा, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। लकी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रहे? सौरभ ने रात की बात बताने की हिम्मत जुटाई और सब कुछ बता दिया। दरवाजा अपने आप खुलना, वही फुसफुसाहट और अजीब एहसास। लकी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, सौरभ, ये सब तुम्हारा वहम भी हो सकता है। नया शहर, नया माहौल, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन सौरभ जानता था ये वहम नहीं था। उसे लगा कि इस रहस्य का जवाब उसे खुद खोजना होगा। उसने तय किया, वो उस हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। शाम होते ही लकी को बिना बताए सौरभ अपने बैग में एक टॉर्च, फोन और एक देवी की छोटी मूर्ति लेकर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह बढ़ता गया। हवेली के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप कर्रर की आवाज के साथ थोड़ा खुला। सौरभ ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल, जाले और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटक रही थी, एक परिवार की तस्वीर। तभी उसे सीढ़ियों के पास किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी से उसने देखा, सीढ़ियों के नीचे एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजा पूरी तरह खोला और देखा, वहां अंदर कुछ जला हुआ सा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसके कानों में वही आवाज फिर गूंजी, सौरभ, मेरी मदद करो। अब सौरभ डर के साथ साथ हैरान भी था। ये कौन है और मुझे क्यों बुला रहा है? तभी कमरे में रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से एक पुराना डायरी जैसा कुछ नीचे गिरा। सौरभ ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, शुभांगी। सौरभ ने कांपते हाथों से उस पुरानी डायरी को उठाया। धूल हटाकर जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया, मानो किसी ने सांस छोड़कर राहत ली हो। डायरी में लिखा था, मेरा नाम शुभांगी है। मैं इस हवेली में अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। मेरे पति विश्वास बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। सौरभ ने उत्सुकता और डर के बीच अगला पन्ना पलटा। एक बाबा आया था, कोई साधु जैसा। उसने कहा कि इस हवेली में एक प्राचीन शक्ति दबी हुई है। उसने मेरे पति को लालच दिया, शक्ति, धन और अमृता का वादा किया। विश्वास उसकी बातों में आ गया। उस रात हवेली के तहखाने में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ। मैंने मना किया, रोई, चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं सुना। और फिर उसी रात मेरा बेटा गायब हो गया। मैंने ढूंढा हर जगह, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बाबा ने कहा कि बलिदान हो चुका है और शक्ति जाग गई है। मैं पागल हो गई थी। मैंने उस बाबा को मार डाला और उसी हवेली में आग लगा दी। डायरी का आखिरी पन्ना सौरभ के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो जान ले, वो शक्ति अभी भी यहीं है। मैं हर रात इसी घर में फंसी रहती हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई आकर मेरे बेटे की आत्मा को ढूंढे और उसे शांति दिलाए, वरना ये हवेली हर किसी को खा जाएगी। सौरभ का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने देखा, कमरे की दीवार पर किसी बच्चे की धुंधली आकृति उभर रही थी। वही आवाज दोबारा गूंजी, मुझे ढूंढो, मुझे शांति दिलाओ। सौरभ की सांसें तेज चलने लगीं। उस दीवार पर उभरती धुंधली आकृति अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। एक 8-9 साल का बच्चा, जिसके चेहरे पर मासूमियत तो थी, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और दर्द छिपा हुआ था। सौरभ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम ही शुभांगी का बेटा हो? आकृति ने धीरे से सिर हिलाया और फिर एक शब्द उसके कानों में गूंजा, तहखाना। सौरभ को अब तय करना था, वह भाग जाए या उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तहखाने में उतरे। कुछ पल सोचने के बाद उसने टॉर्च उठाई
और फर्श के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां लकड़ी की पट्टियां डीली थीं। डायरी में जिस तहखाने का जिक्र था वह वहीं छिपा था। पट्टियां हटाकर सौरभ ने नीचे झांका। एक संकरा और अंधेरा रास्ता था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। जैसे ही उसने पहला कदम नीचे रखा, हवा ठंडी हो गई और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह वापस नहीं जा सकता था। नीचे उतरते ही उसे दीवारों पर कुछ अजीब संकेत दिखे। तांत्रिक चिन्ह, सूखे हुए खून के निशान और एक पुरानी हड्डी की माला। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, तू आया है, तू लाया है रोशनी। अचानक दीवारों पर रखे दीपक खुद ब खुद जल उठे और सामने एक आकृति प्रकट हुई, काले वस्त्र में, बिना चेहरा, सिर्फ जलती हुई आंखें। तू शुभांगी का उत्तराधिकारी है, तुझमें ही शक्ति है इस श्राप को तोड़ने की। सौरभ अब उस आत्मा के सामने था जिसने इस पूरे रहस्य की जड़ बनाई थी। वही तांत्रिक बाबा जो बलिदान के बाद भी मरा नहीं था, सिर्फ छिपा हुआ था। सौरभ के शरीर में डर की लहरें दौड़ गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके दिमाग में शुभांगी और उसके बेटे की तस्वीरें घूम रही थीं। एक माँ जो अपने बेटे की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती थी, और एक बच्चा जो सालों से अंधेरे में फंसा हुआ था। सामने खड़ा वह तांत्रिक बाबा अब धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी आवाज गूंजने लगी, यह आत्मा अब मेरी है, इसे पाने के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। सौरभ ने कांपते हुए डायरी खोली। उसके अंतिम पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, ओम भूर्भुवस्वः आत्मविमोचनाय। जैसे ही सौरभ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में हलचल मच गई। दीवारें थरथराने लगीं, ऊपर से मलबा गिरने लगा, लेकिन सौरभ नहीं रुका। तांत्रिक बाबा चिल्लाया, बंद कर यह मंत्र, तू नहीं जानता इससे तेरा भी नाश हो सकता है। लेकिन सौरभ ने पूरे विश्वास के साथ मंत्र दोहराया। तभी एक तेज रोशनी सौरभ के चारों ओर फैल गई। हवेली की दीवारें फटने लगीं, तांत्रिक बाबा की चीखें गूंजने लगीं, नहीं नहीं। और फिर एक तेज धमाके के साथ तांत्रिक बाबा की आकृति भस्म हो गई। धीरे धीरे हवेली शांत हो गई और सामने वह बच्चा खड़ा था, अब पहले से शांत और मुस्कुराता हुआ। धन्यवाद, उसने कहा, और फिर उसकी आत्मा एक रोशनी की किरण बनकर आसमान में विलीन हो गई। शुभांगी की आत्मा भी दरवाजे पर प्रकट हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर शांति। तुमने मेरा बेटा लौटा दिया, अब मैं भी मुक्त हूं। और वह भी रोशनी बनकर गायब हो गई। सौरभ खड़ा था। हवेली अब उजड़ी हुई थी, लेकिन भीतर का अंधेरा अब खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।